Hello friends, welcome back to my YouTube channel Let's Earn with Smith. स्टार हेल्थ इंश्योरेंस इनका आईपीओ आ रहा है और आईपीओ की ओपन डेट है 30 नवंबर यानी कि कल और क्लोज डेट है 2 दिसंबर 2021। इशू साइज है 7,250 करोड़ का। लॉट साइज के बारे में बता दूं, 16 शेयर आएंगे एक लॉट में। 900 की बिड प्राइस है, सो ऑलमोस्ट आपका 14,000 का इन्वेस्टमेंट है। अलॉटमेंट में बता दूं 7 दिसंबर, रिफंड बता दूं 8 दिसंबर और लिस्टिंग है 10 दिसंबर। सो लेट्स सी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का नाम सुनते हो तो सबसे पहला इनका चेहरा सामने आता है, द बिग बुल राकेश झुनझुनवाला। राकेश झुनझुनवाला जी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेक स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में। बट देयर इज वन क्वेश्चन, and question is this: one of the object of IPO is offer for sell। देखिए आईपीओ में दो चीजें होती है, फ्रेश इशू होता है और ऑफर फॉर सेल होता है। यानी कि जिन्होंने भी स्टेक कंपनी में रखा है वो थोड़ा स्टेक अपना सेल करते हैं। सो द क्वेश्चन इज दैट, सो फर्स्ट वी शुड सी द राकेश झुनझुनवाला वांट्स टू सेल और नॉट। क्या वो अपने स्टेक को सेल करना चाहते हैं? लेट्स सी द ऑफर फॉर सेल है 6 करोड़ 1,04,677 इक्विटी शेयर्स। बट वो सेल द स्टेक, इज ही राकेश झुनझुनवाला जी? वो अपना स्टेक सेल करना चाहते हैं? चलिए देखते हैं। सो सिंपली दिस इज द लिस्ट ऑफ द कंपनीज और द प्रमोटर्स हु वांट्स टू सेल देयर स्टेक। और इस पूरे लिस्ट में आप देख सकते हो कि राकेश झुनझुनवाला जी और राकेश झुनझुनवाला की पत्नी यानी कि रेखा राकेश झुनझुनवाला वो अपने स्टेक्स को सेल करना नहीं चाहते। सो आगे बढ़ते हैं। सिंपली द कांस्टेंट इंक्रीज इन स्टेक, ये आपके सामने जो टेबल है वो राकेश झुनझुनवाला जी और उनकी वाइफ के स्टेक के बारे में बता रहा है। जुलाई 2019 में राकेश झुनझुनवाला जी का स्टेक था स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में 13.12%, जो बढ़ के 14% पे चला गया सिर्फ 2 साल में। और रेखा राकेश झुनझुनवाला जी, राकेश झुनझुनवाला की वाइफ, इसके बारे में बताता हूँ, 3.19% था जो बढ़ के 3.26% हो गया। सो हियर इज द कांस्टेंट इंक्रीज इन स्टेक। आगे बढ़ते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ अवर कंपनी मीन्स स्टार हेल्थ कंपनी। प्रमोटर्स जो है वो 62.80% लेके बैठे हैं और पब्लिक 37.30% लेके बैठे हैं। सो ये तो बात हो गई राकेश झुनझुनवाला जी। So let's focus on the IPO study. Let's go. See, मैंने पहले भी बताया है कि IPO जो होता है वो दो चीजों पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। कस्टमर कंपनी के बारे में क्या सोचता है और इन्वेस्टर कंपनी के बारे में क्या सोचता है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स आपके लिस्टिंग गेन के ऊपर बहुत ही बड़ी इफेक्ट देते हैं। कस्टमर की बात करूं तो कस्टमर के दिमाग में दिस इज द वन ऑफ द टॉप हेल्थ इंश्योरर, राइट, स्टार हेल्थ। और इन्वेस्टर की बात करूं, राकेश झुनझुनवाला इज द की प्रमोटर, दैट्स इट। इन्वेस्टर के लिए तो इतना ही काफी है। आगे बढ़ते हैं, फिनेंशियल ओवरव्यूज देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेवेन्यू कांस्टेंट बढ़ता जा रहा है। टोटल असेट्स एक बहुत ही बड़ा जंप मारा है 2020 से 2021 में। नेक्स्ट में बात करूं तो प्रॉफिट, हियर इज द प्रॉब्लम। 2021 में 1826 करोड़ का लॉस। बट क्या आपको पता है व्हाट इज द रीजन? इसीलिए तो मैं हूं। हियर इज द रीजन। देखिए सिंपली आपकी स्क्रीन पे मैंने एक टेबल रखा है। वो टेबल आप देख सकते हैं कि मार्च 31, 2021 में ये कंपनी का रेवेन्यू जो था वो 52,833.89 था। लेकिन क्लेम इंकर्ड हुआ, यानी कि जो एक क्लेम सेटलमेंट करते हैं वो हुआ 43,694.53 मिलियन। मैं आपको बता दूं कि ये रिजल्ट जो है वो मार्च 31, 2021 का है, यानी कि कोविड की सीवियर इफेक्ट की वजह से क्लेम ज्यादा सेटल हुए और इसकी वजह से ये लॉस हुआ। ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, लेकिन ये एक पॉजिटिव पॉइंट भी है। यहाँ पे आपको देखना चाहिए कि कंपनी अपने लॉस होते हुए भी अपने कस्टमर्स को अपना क्लेम सेटल करके दे रही है। सो ये एक अच्छी भी बात है और ये एक बुरी भी बात है, क्योंकि ये लॉस मेकिंग है और कोविड-19 की वजह से सेक्टर में
इस हेल्थ केयर और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के सेक्टर में बहुत ही बड़ा फटका लगा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स, इस कंपनी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, वो भी देख लेते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इज द फर्स्ट स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस इन 2006। 2006 में ये फर्स्ट स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी थी। Initiated involvement of doctors and specialists in claim settlement and in underwriting in 2008। 2008 में इन्होंने डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट को ऐड किया क्लेम सेटलमेंट करने के लिए और अंडरराइटिंग के लिए। इन्वेस्टमेंट बाय सेफ्रॉप इंडिया इन्वेस्टमेंट्स LLP, राकेश झुंझुनवाला जी एंड वेस्ट ब्रिज AIF1 इन 2019। इन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया। स्टार्टेड प्रोवाइडिंग टेलीमेडिसिन फैसिलिटी टू कस्टमर्स। अब ध्यान रखिएगा, नो डिफॉल्ट्स, नो रीशेड्यूलिंग, नो रिस्ट्रक्चरिंग रिलेटेड टू बोरोविंग्स। ये पॉइंट आपको ये बताता है कि कंपनी की बोरोविंग्स बहुत ही स्मूथ चल रही है और कंपनी इजीली अपने बोरोविंग्स के साथ डील कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट, नो मर्जर, नो अमलगामेशन, नो अंडरटेकिंग्स, नो अक्वायर, नो रिवॉल्यूशन ऑफ असेट्स इन लास्ट 10 years। यानी कि ये पूरे फोकस्ड है अपने बिजनेस में। नो सब्सिडियरीज, नो जॉइंट वेंचर्स। ये भी यही पॉइंट बताता है कि वो अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपने सेक्टर में पूरे फोकस्ड है और ये एक अच्छी बात है। नेक्स्ट चलते हैं, नेगेटिव पॉइंट, लॉस इन 2021। लॉस किया है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। IPO साइज, देखिए IPO साइज की मैं बात करूं तो 5,000 करोड़ से ऊपर के जो भी IPO साइज होते हैं उसमें थोड़ा सा एक हम बोल सकते हैं तो नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे IPOs हैं जो 5,000 करोड़ से ज्यादा के IPO साइज थे और वो डिस्काउंट में ओपन हुए। सो ये भी एक ध्यान में रखने जैसी चीज है। मार्केट इन करेक्शन मोड, ये करेक्शन के मूड में है पूरा मार्केट। सो ये भी एक सोचने जैसी बात है। इफ न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड स्प्रेड सीवियरली, साउथ अफ्रीका में अभी जो कोविड का नया वेरिएंट आया है, अगर वो बहुत ही ज्यादा सीवियरली इंडिया में फैलता है तो क्लेम सेटलमेंट इतना बढ़ जाएगा कि कंपनी को लॉस हो सकता है। देखिए मैं ऐसा नहीं चाहता कि इंडिया में ये कोविड का नया वेरिएंट आए, बट मैं मेरे सारे इन्वेस्टर्स को हर एक वो पहलू के ऊपर सोचने पे मजबूर करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पे रखा, क्योंकि वो जो वेरिएंट है वो अगर इंडिया में फैला तो क्लेम सेटलमेंट भी बढ़ेगा। Their ongoing criminal proceeding involving the independent director Rajiv Agrawal। राजीव अग्रवाल जो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, इनके ऊपर एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है जिनमें वो इन्वॉल्व। सो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्टर ओवरव्यू, क्या हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर अच्छा है? चलिए देखते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस penetration in 2019 gross direct premium as a percentage of nominal GDP। इसमें इंडिया का आप देख सकते हैं स्टेक 0.4% और यूनाइटेड स्टेट 4.10%। मतलब अगर हम यूनाइटेड स्टेट जितनी भी डेवलपमेंट करे, इतनी भी ग्रोथ अपने इंडिया में लाए, तो भी ये सेक्टर 10 टाइम्स बढ़ सकता है। सो सेक्टर में फ्यूचर पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा। आगे बढ़ते हैं, ये है सेकंड पहलू। The following graph sets forth the out-of-pocket expenditure on healthcare as a percentage of total healthcare expenditure in 2018 for India and various other countries। इंडिया और अदर कंट्रीज में जितने भी हेल्थ के पीछे खर्चे होते हैं उसमें से आउट ऑफ पॉकेट कितने खर्चे होते हैं, तो उसमें हमारा इंडिया पहले नंबर पे है 63%। यानी कि टोटल जितने भी हेल्थ के पीछे खर्चे होते हैं उसमें से 63% ऐसे खर्चे हैं जो लोग अपने आउट ऑफ पॉकेट से देते हैं। अब आउट ऑफ पॉकेट का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपकी कोई इनकम है, आपकी इनकम 10,000 है और आपकी हेल्थ इमरजेंसी आई और आपको 60,000 का खर्चा पड़ना पड़ा, तो आप कहीं और से उधार लेके वो हेल्थ के पीछे खर्चा करते हो, इसे आउट ऑफ पॉकेट कहते हैं। और इस बात में इंडिया आगे है। सो यहाँ पे भी कस्टमर और पब्लिक के बीच में अवेयरनेस बढ़ा के कस्टमर्स की साइज में बढ़ोतरी हो सकती है और यहाँ पे भी पोटेंशियल है। नेक्स्ट चलते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस डेंसिटी इन 2019, प्रीमियम पर पर्सन टोटल पॉपुलेशन। प्रीमियम पर पर्सन इंडिया में सिर्फ 5 और यूनाइटेड स्टेट में 2679 है।
यानी कि सेक्टर में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, कस्टमर में अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है, तो वो अवेयरनेस जगह के कस्टमर की साइज बढ़ा सकते हैं, और प्रीमियम के मामले में भी हम बहुत पीछे हैं। सो सारे के सारे तीनों पहलू में, सेक्टर, कस्टमर और प्रीमियम, तीनों पहलू में सेक्टर का फ्यूचर पोटेंशियल बहुत ही बहुत ही बहुत ज्यादा। आगे बढ़ते हैं। स्टार हेल्थ इज ए साही। साही इज द फुल फॉर्म इज स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। अब क्या मतलब स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी होना अच्छी बात है, बुरी बात है? कितनी टाइप्स की इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं? सो लेट्स सी, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम यहाँ पे मिलेंगे आपको। सबसे पहले जो पहला चार्ट है वो आपको ये दिखा रहा है कि शेयर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज इन हेल्थ इंश्योरेंस इन 2021। हेल्थ इंश्योरेंस में कौन से टाइप्स की कंपनी काम करती है? सो सिंपली पब्लिक, प्राइवेट और साही। सबसे ज्यादा काम कौन करती है हेल्थ इंश्योरेंस में? पब्लिक। अब आते हैं नेक्स्ट चार्ट पे। नेक्स्ट चार्ट आपको सिंपली ये बताता है शेयर ऑफ डिफरेंट सेगमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस इन फिजिकल 2021। यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट बिजनेस, ग्रुप बिजनेस और रिटेल बिजनेस। सबसे ज्यादा बिजनेस है रिटेल का। अब मैं आपको एक सिंपल चीज यहाँ पे आपको एकदम सिंपली समझाना चाहता हूं कि जो साही है उनके नंबर ऑफ कंपनीज कम है। आप देख सकते हैं 26%। बिजनेस जो है वो सबसे ज्यादा रिटेल सेगमेंट का, ठीक है। अब देखिएगा सबसे ज्यादा बिजनेस किसका है? रिटेल का। सबसे ज्यादा कम कंपनियां किस टाइप की है? साही की। अब देखिएगा रिटेल बिजनेस में सबसे ज्यादा स्टिक साही लेके बैठा। इसका मतलब नंबर ऑफ कंपनीज कम है, यानी कि कंपटीशन कम है, बिजनेस ज्यादा है, और उसमें भी उस ज्यादा बिजनेस में भी कवरेज साही की ज्यादा है। मतलब ज्यादातर मार्केट साही कंपनीज लेके बैठी है जिनके नंबर्स ऑफ कंपनीज बहुत ही कम है, तो कंपटीशन कम है, मार्केट कैप्चरिंग ज्यादा है। सो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स अप्रूव। देखिए ये डेटा मैंने IRDAI की वेबसाइट से निकाला है। ये IRDAI हमारी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ये बॉडी, जैसे हम बात करें स्टॉक मार्केट में सेबी होती है, वैसे इंश्योरेंस में ये काम करती है, और इनके लाइसेंस की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। सो जब भी हम कोई प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च करते हैं तो इनका अप्रूवल आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आप ये ट्रेंड देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स अप्रूवल साही कंपनीज को, यानी कि नंबर्स ऑफ कंपनीज कम, मार्केट कैप्चरिंग ज्यादा, और फ्यूचर पोटेंशियल भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट्स नई नई मार्केट में प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा अप्रूवल इनको मिलता है। भाई वाह, बढ़िया। सो लेट्स क्लियर द पिक्चर। मैं पूरे सारे डॉट्स को मैं कनेक्ट करना चाहता हूं। सेक्टर, बूम। कस्टमर, बहुत ही ज्यादा कम अवेयरनेस। सो कस्टमर्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स आराम से बढ़ सकते हैं। थर्ड, प्रीमियम बहुत ही कम है। पर पर्सन, प्रीमियम पर पर्सन 5 है इंडिया में, यूनाइटेड स्टेट में 2600। आगे बढ़ते हैं। कौन से सेगमेंट में स्टार हेल्थ काम करती है? तो साही। ये किस तरीके का सेगमेंट है? नंबर ऑफ कंपनीज कम है, यानी कि कंपटीशन कम, मार्केट कैप्चरिंग बहुत ही ज्यादा है, और प्रोडक्ट अप्रूवल बहुत ही ज्यादा और इजीली मिल जाता है। सो शुड वी इन्वेस्ट और नॉट? अब देखिए जब भी हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें आईपीओ से भरने से रोकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल द न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड, ठीक है, मार्केट करेक्शन, 2020 में लॉस, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है ये हमें रोकते हैं। और एक तगड़ा पॉइंट है राकेश झुनझुनवाला, जिन्होंने अपने स्टॉक को ऑर्डर फॉर सेल पे भी नहीं रखा, और कॉन्स्टेंटली इनका स्टेक जो है वो 2 साल में बढ़ चुका है। सो इन दी एंड मैं आपको यही बताना चाहता हूं, मैं पहले भी यही बोलता हूं, इस आईपीओ में या इस स्टॉक मार्केट में पैसा आपका लगता है, रिस्क आपका है, सो डिसीजन भी आपका होना चाहिए। मैंने आपके सामने सारी पिक्चर क्लियर कर दी है, अब आपका डिसीजन होगा